जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। हम सब ने ये गाना बचपन से सुना है और इसका मतलब शायद ही कभी सोचा हो। टाइम फ्लाइज लाइक एनीथिंग, नेवर कम्स बैक। देयर आर नो एक्शन रिप्लेस इन रियल लाइफ। जिंदगी में जो लम्हा गुजर गया वो गुजर गया, उसके बाद दोबारा कभी नहीं आएगा। और इसकी वजह से हम कहाँ अपने आप को छोड़ आते हैं हमें भी पता नहीं। हमारी जो बायोलॉजिकल एज है वो बढ़ती जाती है, हमारी मेंटल एज बढ़ती जाती है, मगर हम जब पीछे मुड़ के देखें तो हमें लगता है कि हमने कुछ बहुत बड़ा नहीं किया। तो टू मेक इट लार्ज वी हैव टू वर्क ट्रेमेंडसली हार्ड। और इस हार्ड वर्क को मल्टी डायरेक्शनल नहीं करना। Today's world is full of knowledge. Google is full of knowledge. Go and search any topic and you find endless stories. तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगी जो कि हम सबकी जिंदगी में बहुत 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 सारी परेशानियां लेकर आ रहा है। Hello, I'm Talat Javed, coach, mentor, mindset and productivity expert, and your friend. God has given this life to us to have a purpose. The purpose to be served, to serve the humankind, to stay in the happiest mode, to enjoy life. और हम क्या कर रहे हैं? That little piece of technology in our hands, this is giving us a bad time. दिन की शुरुआत यहाँ से और रात जब तक नींद ना आए हम यहीं होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि हमको यहाँ पर एक अच्छा महसूस कराने वाली बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं और ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हमको बिजी रखते हैं। और जो कुछ भी आज सोशल मीडिया पे है, आपका IG है, FB है, like many things are there, so उसमें जो कुछ भी आ रहा है, तो there are two kinds of people. One who are creating the reels and videos like me, and the other who are endlessly watching these videos. So what they are doing, those who create get recognition, get money, or they monetize their channels, and after some time they are earning from it. But what most of the people are doing? They're spending their time watching these videos, these reels, and they just sit idle. और इससे भी बड़ी बात आजकल एक बहुत ही खतरनाक जो हो रही है वो ये है कि बहुत छोटे बच्चे जो उनके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, जिसमें उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप हो रही होती हैं, अप टू 7 years, 5 to 7 years वाले बच्चे, या यूं कहिए कि बस बहुत छोटे बच्चे जिनको ज़रा सा भी होश आया है, तो उनको खाना खिलाने के लिए उनके पेरेंट्स उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। और फिर इन माई फैमिली आई सॉ अ लिटिल चाइल्ड, अ टॉडलर। उनको इंटरनेट नहीं मिला थोड़ी देर के लिए, so he said, I'm getting bored. And it was really shocking. क्योंकि अपने बचपन में हम कभी बोर ही नहीं हुए। हमारे पास बहुत से फिजिकल गेम्स होते थे, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती थी करने के लिए, हम फिजिकली इन्वॉल्व रहते थे चीज़ों में। मगर टुडेज जनरेशन, दे डोंट डू फिजिकल एक्टिविटीज़। और इसी वजह से जो इनकी मेंटल ग्रोथ है, उनकी जो इमोशनल बिहेवियर्स हैं, उनकी जो
एवोल्यूशन एबिलिटीज़ हैं, सब में बहुत ज़्यादा डिटोरिएशन आ रहा है। और ये डिटोरिएशन क्यों है? क्योंकि हम अपने ब्रेन को एंडलेस थॉट्स देते हैं। एवरेज ब्रेन थिंक्स अबाउट 60 to 80,000 थॉट्स। इट टेक्स सो मेनी एक्सपीरियंसेस एवरी डे एंड वी डोंट रियली नो कि अगर हम सबको याद रख पाए तो शायद ओवरफ्लो हो जाए दिमाग। लेकिन चूंकि एक चीज़ होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जहाँ ऊपर वाले ने आपको नींद दी है जिसकी बहुत ज़रूरत है, उस नींद में आप दोबारा से अपनी बैटरी चार्ज कर लेते हैं, रीजुवेनेट हो जाते हैं, रिपेयर हो जाती है और आप दोबारा से सुबह शुरू हो जाते हैं अपने कामों के लिए। बट वॉट अबाउट दोज चिल्ड्रन जो इतनी छोटी उम्र में इस मैनेस को लेके एंड दे आर एडिक्टेड। सो आई टेल यू हाउ डू वी गेट एडिक्टेड। इट्स ऑल केमिकल लोचा। ये सिर्फ केमिस्ट्री ऑफ ब्रेन है जो इसमें इन्वॉल्व है, और इसी वजह से, इसी का फायदा लेकर जो सोशल मीडिया है, जो एड्स हैं, वो हम सबको इस पे मजबूर कर देते हैं कि हम उसको देखें, बार बार देखें और उससे इन्फ्लुएंस हों, और उस इन्फ्लुएंस होके उसमें हम बहुत सारी शॉपिंग कर डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें अनवांटेड इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करने लग जाते हैं। एंड दैट अनवांटेड इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे ब्रेन को इतना भर देती है, इतना क्लटर कर देती है कि जिसकी वजह से हमें जो रीजनेबल थिंकिंग है, जो माइंडफुल थिंकिंग है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। सो गाइज, व्हाई डू वी फील सेपरेशन एंजाइटी फ्रॉम दिस लिटिल बडी? क्योंकि हम जब अपने फ़ोन के साथ होते हैं तो हमें लगता है हमारी सारी दुनिया मुट्ठी में है। जैसे एक स्लोगन भी है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। सो दिस दुनिया इज इन मुट्ठी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गैजेट। लेकिन इसके होते साथे आई हैव सीन पीपल सिटिंग इन द सेम रूम not talking to each other, but they are busy with their phones in their virtual worlds and they're happy. और यही वजह है हमारे रिश्ते भी कमज़ोर हो रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, हम इस काबिल भी नहीं हैं क्योंकि हम फिज़िकली कुछ इतना ज़्यादा नहीं एक्सर्ट कर रहे हैं, नहीं एफर्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इसको ये इनवाइट कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे ओबेज हैं आजकल, मोटे होते जा रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी, और बहुत जल्दी हार्ट अटैक से कितने सारे लोग इस दुनिया से कूच कर गए हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी प्लस एडल्ट्रेटेड खाना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं। बट the major contribution is the contribution of this mobile phone in your hand, and your thinking ability just can't think that you are addicted. बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस मोबाइल फ़ोन से ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आ रही हैं। तो मैं बात कर रही थी कि हम क्यों एडिक्टेड होते हैं। हम एडिक्टेड इसलिए होते हैं क्योंकि एक हार्मोन है, डोपामिन, हैप्पीनेस हार्मोन सिंपली, जो कि जब रिलीज होता है जब कोई आप कुछ अचीव करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं, कुछ खेलते हैं, कुछ जीत जाते हैं, कहीं यू विन। सो दिस हार्मोन रिलीजेस एंड यू रियली वांट दिस हार्मोन इन योर डे टू डे लाइफ टू बी हैप्पी। बट व्हाट हैपन्स? This hormone is coming on a high just by watching these reels, just by watching these videos, scrolling down, and we don't realize कि हम इतना ज़्यादा इस पे टाइम बिता रहे हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं चल पाता है। और कब 2 बज गया, रात का 3 बज गया, अब आप क्या करेंगे? I know, I was also addicted to it and I just really worked hard on myself to get rid of this प्रॉब्लम। सो दिस डोपामिन एक ब्रेन में एक लेवल मेंटेन करता रहता है। जब आपको ये डोपामिन नहीं मिलता है तब आप रेस्टलेस होते हैं, तब आपको सेपरेशन एंजाइटी होती है, तब आप दोबारा चाहते हैं कि इस फ़ोन को उठाएं और फिर आप देखें।
और उससे फिर वापस आप उसी स्टेट में आ जाते हो। सो यू गेट रियली एडिक्टेड टू दैट डोपामिन हिट। जो लोगों को ड्रग्स लेने से आता है, अल्कोहल पीने से आता है, सिगरेट पीने से आता है, वही अब सेम चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू आती है, वही अब मोबाइल और लैपटॉप पे आता है। सो हाउ टू get away, how to remove this habit, how to really find the way out। इसमें एक टेक्निक हम लगाते हैं जिसको हम कहते हैं डोपामिन डिटॉक्स। अब ये बड़ा क्लासिकल, बड़ा साइंटिफिक वर्ड है, बट you know dopamine detox is just like we detox our bodies out of those free radicals, out of those unwanted chemicals. Same way we detox our brains with this happiness hormone addiction, and these high levels are causing a lot of problems in our lives. So how do we do it? हम करते कैसे हैं डिटॉक्स? तो आज एक छोटी सी टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ, and just take this challenge with me. I have done it and I found it very valuable. तो करना सिर्फ ये है कि जब आप सुबह उठें तो उठते ही सबसे पहले फोन नहीं उठाइए, क्योंकि करते तो हम यही है ना, सोते सोते स्क्रॉलिंग, और उसके बाद किसने क्या लिखा, किसने क्या कहा, किसका क्या कमेंट आया, ये सारी चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं। एंड जनरली व्हाट वी सी, इफ़ यू फाइंड अ नेगेटिव न्यूज़, अ नेगेटिव कमेंट, तो उस वक्त आप जिस एनर्जी से उठे थे, जो आपके ब्रेन ने रात भर काम किया था, आपके ब्रेन को रिजोनेट किया था, आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी हुई थी, आपके ब्रेन में नई ताकत आई थी, वो सुबह सुबह आपकी शुरू हुई कैसे? एक नेगेटिव न्यूज़ से, एक नेगेटिविटी के साथ। तो अब ये एक्सपेक्ट करना कि आप इस नेगेटिविटी को ओवरकम कर जाएंगे, ये थोड़ा मुश्किल होता है, because we don't have that kind of willpower, that mental muscle to deal with it, and we fall prey to it. अब जिस वक्त हमने नेगेटिविटी अपने दिन की शुरुआत में ले ली है, तो सोचना तो यही पड़ेगा ना कि इसको कैसे हम इससे बचें। तो बेस्ट तरीका है कि देखो ही नहीं। फर्स्ट 2 hours और 3 hours ऑफ द डे, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करने हैं अपनी ज़िंदगी के, उसमें आप मोबाइल को बिल्कुल बंद रखिए। बस आप एक नोटिफिकेशन जिसमें आपको डेली जॉब्स अपनी देखनी है, वो आपको फ़ोन खोले बगैर भी दिख जाती है। सो गो थ्रू द नोटिफिकेशन, इफ़ यू फाइंड समथिंग रिलेटेड टू योर वर्क, उसको खोल के आप चेक कर लीजिए, अदरवाइज इसको स्क्रॉल नहीं कीजिए। नंबर 2, जिस वक्त आपको लगे कि आप रेस्टलेस हो रहे हैं, आपको मोबाइल देखना ही है, आपको मोबाइल देखने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो रही है और अब आपको नहीं रहा जा रहा, तो आप उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त आप अपने आप को किसी और एक्टिविटी की तरफ ले जाएंगे। अगर आप ऑफिस में हैं तो आप अपने जो फाइल्स जिसमें आप उलझे हुए हैं, जहाँ से आपको लग रहा है कि आप बोर हो गए, आप देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपके ब्रेन को दैट डोपामिन हिट चाहिए। तो उस वक्त आप बाहर निकल के ज़रा सा, या अपनी विंडो से देखिए बाहर की तरफ, या कुछ और आपके पास अगर दैट रूबिक क्यूब्स रखा हुआ है, उसको आप मूव करने के, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो दैट विल हेल्प। यू कैन हैव स्लाइम, जो बच्चे स्लाइम से खेलते हैं और जो बहुत रिलैक्सिंग और बहुत सेटिस्फाइंग होता है, सेम वे यू विल ऑल्सो फील। सो जो आपको वहाँ से हिट मिल रहा था, वो अब और चीज़ों की तरफ को डाइवर्ट करना है। नंबर 3, कि जिस वक्त आपको लगे कि आपको ये सेपरेशन एंजाइटी शुरू हुई है, उस वक्त अपने आप को बताइए कि जस्ट लेट मी फिनिश दिस जॉब, देन आई विल जस्ट चेक इट आउट। और आप अपना डिटर्मिनेशन के साथ उस जॉब को ख़त्म करिए, देन यू कैन सी वट एवर यू वॉन्ट टू। मगर वो एक टाइम लिमिट हो उसकी, विद एन अलार्म, कि हाफ एन आवर देखना है, 1 घंटा देखना है, ताकि आप जैसे ही वो अलार्म बजे आपको ये ट्रिगर हो जाए कि अब आपको अपना मोबाइल छोड़ना है।
क्योंकि जब आप इतने दिनों से इतनी बड़ी हैबिट में थे, उसमें हर वक्त लगे हुए थे, तो आप एकदम से नहीं छोड़ सकते। बट यू कैन जस्ट गिव इट टाइम कि मैं इस वक्त देखूंगा। एंड लास्ट थिंग आई वुड से कि जिस वक्त भी आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ ओवर पावर कर रही है, आपकी इमोशनल स्टेट ऐसी है कि जो आपको आपके कामों से दूर कर रही है, तो अपने आप से ये पूछिए कि आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। आंसर मिल जाएगा। जब वो आंसर मिल जाए तो बस। बहुत सी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे हम गाफिल हो जाते हैं, क्योंकि हम लगे हुए हैं कि ऐसे काम में कि जो हमें कुछ ना करने के बावजूद बड़ा अच्छा फील कराता है। सो ये हमारी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और इस थ्रेट से लड़ना हम खुद ही कर सकते हैं, हम खुद ही कामयाबी हासिल करते हैं इसके ऊपर। सो first 3 hours no phone, just go through the notifications, see if something important from your office is there, attend it. Second, have a separation hour. आप अपने फोन को कम से कम कुछ घंटों के लिए अपने से दूर कीजिए। You can do that by putting your phone on airplane mode for some time. You can do that by keeping your phone away from the workplace. और दूसरी बात, जब हम सोने जा रहे हैं तो उस वक्त ये फ़ोन हमारे साथ हमारे बेडरूम में ना जाए। एक और तरीका है, इसमें आपकी हेल्प करेगा, that you keep your phone away from you for a day in a week. That might be Sunday. छुट्टी आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में बिताएं, अपने बच्चों के साथ खेलें, अपनी शॉपिंग करें, go to a parlor, groom yourself, have fun, go for swimming, और जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो हॉबीज़ हैं, उनको उस दिन के लिए रखिए। उस दिन आप फ़ोन सिर्फ और सिर्फ सुबह ही खोलेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग। देन उसके बाद आप अपने फ़ोन को, अपने गैजेट्स को कम से कम 15 डेज में फोर्टनाइटली बिल्कुल स्विच ऑफ कर दीजिए। बहुत मुश्किल होगा, आसान नहीं है। इट हैज़ बिकम अवर बिलव्ड थिंग। तो डेफिनेटली, लेकिन आप कर सकते हैं। तो एक दिन आफ्टर 15 days you can have a detox and finally you will realize कि इससे हुआ क्या। इससे बहुत सारे आपको फायदे होने वाले हैं। एक तो आपके पास काफ़ी सारा टाइम होगा। You'll get some time to think about the important things. You will get some time to have the new ideas. You will get time to meet the family and loved ones. You will get time for yourself, for grooming, for self-development. You will get some time to read a nice book. And you will also get time to be a healthy human being. क्योंकि अक्सर हम ये सब करना चाहते ही नहीं हैं। When there's a will, there's a way. तो जब हम करेंगे तभी तो होगा ना। और जिस वक्त हम कोशिश करेंगे कि हम इससे दूर हो जाएं, हम कोशिश करेंगे कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, तो डेफिनेटली आप एक गोल सेट करेंगे, और उस गोल पे काम करने के लिए आप हर रोज़ छोटी मेहनत करेंगे, और वो छोटी छोटी मेहनत एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट देगी, बहुत कंपाउंड रिजल्ट देगी। जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, बिलीव मी, दे डोंट यूज़ इट द वे वी यूज़ इट। वो सिर्फ काम के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं।
और हम में से बहुत से लोग हैं जो ये मोबाइल फ़ोन होते साथ सिर्फ उस पर बहुत ज़्यादा कामयाबी और तरक्की की चीज़ें देखते हैं। माई ओनली एडवाइस इज keep a watch on your children. Don't give this phone to them while they are eating. Don't eat with a phone on the table. जो हम करेंगे हमसे वही हमारे बच्चे भी सीखते हैं। और ये फ़ोन हमें वीकली अलग रखना है, फोर्टनाइटली डिजिटलाइजेशन से भी दूर हो जाना है। Once in a month, suppose if you keep your phone for 30 minutes, multiply by 7, multiply by 30, multiply by 12. You get that much of time to enjoy and live very productive, very creative life. Take a hobby, जो भी आपकी हॉबी हो। ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब जानते हैं। In this age of information, you have every single information with you on just a click away. But practice is very important. So, I advise you, take out your own way to get this addiction away from your life. Just take it out. This dopamine hit can be achieved by physical games, by badminton, by writing something, by reading a book. और इसको हम करेंगे कैसे? डिटॉक्स में सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जब आप डिटॉक्स करना चाहें, आप इस फ़ोन को एक साइड रखिए और कुछ ना करिए 24 आवर्स। आप इतना ज़्यादा बोर हो जाएंगे कि आपको जो चीज़ सबसे बुरी लगती थी उसमें भी आपको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि आपने इतना वेला टाइम गुजारा, इतना फ्री टाइम गुजारा कि अब आपको कुछ भी करना अच्छा लग रहा है। दिस वे यू विल डू a lot good to yourself. You'll form new habits and definitely it's a win-win situation. Hope it will work for you. This was another video for Zindagi Simplified.